मृत्यु के बाद कौन कहाँ तक साथ देता है, पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी वाला में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, जिसका नष्ट होना निश्चित होता है। आपने सुना होगा कि मनुष्य ना तो कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि कोई मरने के बाद साथ बिल्कुल भी नहीं देता है, फिर चाहे वह परिजन हो या फिर दोस्त। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि मृत्यु के बाद कौन कहाँ तक साथ देते हैं। मृत्यु के बाद कौन कहाँ तक साथ देता है, पौराणिक कथा। मित्रों, आपने कई बार यह सोचा होगा कि अगर आपके किसी अपने की इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका साथ छूट जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ पल ऐसे भी होते हैं जहां तक कि उस मृत व्यक्ति का साथ जुड़ा हुआ रहता है। मान ले कि अगर किसी के पति की मौत होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जाता है। तब पत्नी को समाज दरवाजे पर ही रोक देते हैं, उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है। अर्थात पति की मौत के बाद पत्नी का साथ सिर्फ दरवाजे तक ही होता है, वहीं आगे उसके पुत्र का साथ शमशान तक ही रहता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी चिता को आग लगाते हैं, उसका भी साथ वहीं खत्म हो जाता है। आगे मृतक के दोस्त, साथी और पड़ोसियों का साथ सिर्फ अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में याद ही रह जाती है। बाकी हर प्रकार के साथ यहीं छूट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपने पैसों पर घमंड रहता है, वे मरने से पहले इसका साथ भी अस्पताल तक ही रहता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या साथ जाता है? दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि मृत्यु के बाद क्या क्या साथ जाता है। हम मेहनत करके कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन इन पैसों से अपनी आखिरी सांस नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो अमीर लोगों की कभी भी मौत नहीं होती। उसके बाद हमारे शरीर की बारी आती है, जो कि जीवन भर साथ देने वाले इस शरीर का साथ भी मौत के बाद सिर्फ चीता तक ही रहता है, जो चीता में आग लगाने के बाद एक मोमबत्ती की भांति जल के राख हो जाता है। इंसान की मृत्यु के बाद अगर कुछ साथ जाता है तो वह होते हैं उनके कर्म। मनुष्य अपने पूरे जीवन को कल्पनाओं में बिता देते हैं, लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि इस संसार से जब हम जाएंगे तो हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी अवश्य करने चाहिए, ताकि उसका प्रारब्ध अच्छा हो सके। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म और सत्कर्म करने के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, ताकि सत्कर्म का पलड़ा भारी हो सके और मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।